नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप गुप्ता और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो जो कल हमने पढ़ाई की थी वो पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ाई की थी। अगर वहीं से आज आगे बढ़ें तो आज जो है हमें अगला टेंस पढ़ना है, वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी लेनी है। तो ठीक है, आइए इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो ऐसे टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? ठीक है, से, रहा, था आता है, से, रही, थी आता है, हाँ, से, रहे, थे आता है। तो ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में से, रहा था, से, रही थी, से, रहे थे आता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, राम 5 बजे से खाना खा रहा था, सीता 5 बजे से गाना गा रही थी, हाँ, वे वहां 7 बजे से जा रहे थे, वे वहां सुबह से जा रहे थे। ठीक है जी। और इसके अगर डिफिनीशन की बात करें, ठीक है, तो एनी एक्शन दैट वाज गोइंग इन द पास्ट, कोई भी एक्शन जो पास्ट में जारी था, ठीक है, बट, ठीक है, एंड ऑल्सो देयर इज गिवन टाइम, ठीक है, देयर वाज कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में जारी था और हमें समय की भी जानकारी थी। तो इसकी डेफिनेशन अगर हो जाएगी तो एनी एक्शन दैट वाज गोइंग इन द पास्ट एंड आल्सो देयर वाज गिवन टाइम आल्सो, ठीक है। तो वहां पे समय की भी जानकारी, ठीक है। चलिए तो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनाए, अफर्मेटिव का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो क्या होगा? पहले सब्जेक्ट आ जाता है, तो यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती है? हैड आ जाती है। फिर उसके बाद जो है हम बीन का यूज करते हैं, प्लस उसके बाद जो है वर्ब की जो प्रोग्रेसिव फॉर्म होती है मेन वर्ब की, ठीक है, वर्ब की फुल फॉर्म आ जाती है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, प्लस यहाँ पे सिंस एंड फॉर का यूज होता है, प्लस वो कोई टाइम वर्ड आ जाता है, टाइम वर्ड, ठीक है जी। तो पहले सब्जेक्ट आ जाता है, प्लस हेड आ जाता है, प्लस बीन आ जाता है, प्लस वर्ब की फोर फॉर्म आ जाती है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है, देन उसके बाद सिंस फॉर का यूज होता है, देन उसके बाद जो है कोई टाइम वर्ड आ जाता है। तो सिंस और फॉर का हमने यूज पढ़ना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिंस और फॉर का। तो सिंस क्या होता है? सिंस जो है किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम बोल सकते हैं, या फिर हम बोल दें फिक्स टाइम के लिए। तो कोई फिक्स टाइम के लिए या फिर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, ठीक है जी। और अगर फॉर की बात करें तो फॉर क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, या फिर इसको कहें पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये हुआ पीरियड ऑफ टाइम हो गया, या तो फिर इसको कहें ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है वो हमारी प्रीवियस वीडियो जाके देख ले, उसको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फिर कह रहा है कि आई हैड, और हैड है तो किसी के साथ, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हैड का यूज होगा। तो आई हैड बीन, हाँ, रीडिंग दिस नॉवेल सिंस मॉर्निंग। तो ये हो गया सही कि आई हैड बीन रीडिंग दिस नॉवेल सिंस मॉर्निंग। तो पहले सब्जेक्ट आ गया, प्लस हैड आ गया, प्लस बीन आ गया, ठीक है, प्लस उसके बाद जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ गया, प्लस सिंस फॉर, प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिस नॉवेल, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस उसके बाद सिंस फॉर आ गया है। तो सिंस फॉर में से सिंस आया है क्योंकि जो है हम एक फिक्स टाइम है कि वो भी सुबह से नॉवेल पढ़ रहा है, तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगर ही से बना है तो ही हैड बीन वेटिंग फॉर हिम, ठीक है, फॉर 2 आवर्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट आ गया है, ठीक है, हैड आ गया है, प्लस बीन आ गया है, प्लस वेटिंग आ गया है, ये दूसरा फॉर है। फॉर मतलब ये इसका हो गया के लिए, ठीक है, और जो है यहाँ पे फॉर का मतलब हो गया से,
2 घंटे से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फॉर हिम मतलब वहाँ पे उसका इंतजार कर रहा था, यहाँ पे फॉर का मतलब हो गया वो 2 घंटे से जो है उसका इंतजार कर रहा था, ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यहीं से आगे चलें तो अगर हम यहाँ पे निगेटिव स्ट्रक्चर बनाए, इसका निगेटिव स्ट्रक्चर बनाए, तो इसका निगेटिव स्ट्रक्चर भी कोई ज़्यादा क्वांटम फिजिक्स है नहीं, तो हम बना सकते हैं, ठीक है जी। तो एक सेकेंड जी, हम आपका इसका निगेटिव स्ट्रक्चर भी बना ले रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है जी। निगेटिव स्ट्रक्चर बनाए तो निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है जी, प्लस हेड आ जाएगा, प्लस थर्ड प्लेस पे नॉट आ जाएगा, प्लस बीन उसके बाद आएगा। सेम वही रहेगा, आपको थर्ड प्लेस पे नॉट लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस आपका सिंस फॉर आ जाएगा, प्लस आपका टाइम वर्ड आ जाएगा। हैं जी, सही है जी। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वही एग्जाम्पल लेके चलें। आई हैड नॉट बीन वेटिंग, हाँ, वेटिंग राम सिंस जनवरी जो है हमारा फिक्स टाइम है, तो वहाँ पे जो है यहाँ पे सिंस का यूज होगा। तो आई के साथ जो है आई सब्जेक्ट आ गया, प्लस हेड आ गया, नॉट थर्ड प्लेस पे, प्लस बीन आ गया, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, प्लस राम आपका ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन इसलिए आर कैपिटल में हो गया, प्लस यहाँ पे जो है फिक्स टाइम है, जनवरी फिक्स टाइम है, तो वहाँ पे सिंस का यूज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल बनाए तो दे हैड नॉट बीन ईटिंग मैंगोज, ठीक है, फॉर 3 days, ठीक है जी। तो कह रहा है कि दे, हाँ, हैड सब्जेक्ट, हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ गया, हाँ, सिंस फॉर में से फॉर आ गया क्योंकि जो है पीरियड ऑफ टाइम है, 3 days पीरियड ऑफ टाइम है, उसके साथ फॉर का यूज हो गया, ठीक है जी। तो अब यहीं से आगे अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो ठीक है जी, हम इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं और आपको क्या करना होगा, आपको जो है इसके एग्जाम्पल जो है खुद जो है कमेंट बॉक्स में लिखने पड़ेंगे। तो हम इसका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव का, तो अगर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले क्या आ जाता है, पहले हमारा हेड आ जाएगा, प्लस आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस आपका बीन आ जाएगा, ठीक है जी, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस आपका सिंस फॉर आ जाएगा, प्लस आपका जो है कोई टाइम वर्ड आ जाएगा, ठीक है जी। बस ये हो गया? नहीं, बस नहीं हो जाएगा, हमें क्वेश्चन मार्क जो है अंतिम में लगाना पड़ेगा। ये तो आपका हो गया क्लोज एंडेड, ये क्लोज एंडेड हो गया, ये आपका क्लोज एंडेड हो गया। अगर ओपन एंडेड वाला बनाए तो कुछ करना नहीं है, आपका क्वेश्चन वर्ड पहले हो जाता है, प्लस आपका हेड जो है फिर उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस आपका सिंस एंड फॉर, प्लस आपका टाइम वर्ड, प्लस आपके क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे। तो ये तो आपका हो गया जी ओपन एंडेड, ये हो गया ओपन एंडेड, ठीक है। तो ये क्लोज एंडेड हो गया, ये ओपन एंडेड हो गया, और इसके एग्जाम्पल बना के आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में दिखाइए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो जो है और भी इसकी प्रैक्टिस करने के लिए जो है इस कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे हमारी कुछ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, आप उसे क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे हम जो है डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट भेजते रहते हैं जहाँ से आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है, अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए। मैं संदीप गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ, जय हिंद।